नमस्कार, जनभावना टाइम्स में मैं पारिजात आपका स्वागत करता हूं। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर पीएम मोदी नेपाल की यात्रा पर हैं। इस दौरान पीएम मोदी ने गौतम बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी में नेपाल के पीएम शेर बहादुर देउबा से सोमवार को द्विपक्षीय वार्ता की। आज सोमवार को द्विपक्षीय वार्ता हुई। इन दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय साझेदारी में नए क्षेत्रों को तराशने और मौजूदा सहयोग को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। पीएम मोदी बुद्ध जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में भी पहुंचे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मुझे पहले ही वैशाख पूर्णिमा का दिन भगवान बुद्ध से जुड़े दिव्य स्थलों पर उनसे जुड़े आयोजनों में जाने का अवसर मिलता रहा है और आज भारत के मित्र नेपाल में भगवान बुद्ध की पवित्र जन्मस्थली लुम्बिनी आने का ये सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि माया देवी मंदिर में दर्शन का जो अवसर मुझे मिला है वो मेरे लिए अविस्मरणीय है। वो जगह जहाँ स्वयं भगवान बुद्ध ने जन्म लिया हो, वहाँ की ऊर्जा, वहाँ की चेतना एक अलग ही अनुभूति है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जनकपुर में मैंने कहा था कि नेपाल के बिना हमारे राम भी अधूरे हैं। मुझे पता है कि आज जब भारत में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है तो नेपाल के लोग भी उतना ही प्रसन्न है। भारत के लोगों ने हजारों वर्षों से आस्था के साथ देखा है। ये देश अपनी संस्कृति को बचाकर रखने वाला है। पीएम मोदी ने कहा कि हमारी साझा विरासत है, हमारी साझा संस्कृति है और आपस में भी साझा प्रेम है भारत नेपाल का। कि हमारी पूंजी है। उन्होंने कहा ये जितनी सशक्त होगी उतना ही हम दुनिया को बुद्ध का संदेश पहुंचा सकेंगे। आज जिस तरह दुनिया में हालात बन रहे हैं उसमें भारत और नेपाल की घनिष्ठता संपूर्ण मानवता के हित का काम करेगी, मैत्री का संदेश देगी। इसमें भगवान बुद्ध के प्रति हम दोनों ही देशों की आस्था एक सूत्र में जोड़ती है, एक परिवार का सदस्य बनाती है और भगवान बुद्ध के शांति के संदेश को वैश्विक भी बनाती है। पीएम मोदी ने कहा कि बुद्ध बोध भी है और शोध भी है, वे विचार भी है और संस्कार भी है। महात्मा बुद्ध इसलिए भी विशेष है क्योंकि उन्होंने केवल उपदेश नहीं दिए बल्कि मानवता को ज्ञान की अनुभूति भी कराई। निश्चित रूप से उनका जन्म किसी साधारण बालक के रूप में नहीं हुआ था। उन्होंने हमें अनुभूति कराई कि प्राप्ति से अधिक महत्व त्याग का होता है। इसलिए उन्होंने जंगलों में विचरण किया, सब कुछ त्याग दिया, तप किया और शोध किया। इस आत्मशोध के बाद वे जब ज्ञान के शीर्ष पर पहुँचे तो उन्होंने किसी चमत्कार से लोगों के कल्याण का दावा कभी नहीं किया। उन्होंने हमें वो रास्ता बताया, वो मार्ग दिखाया जिसे उन्होंने खुद जिया था। उनका जीवन एक संदेश था। महात्मा बुद्ध के संदेशों का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि बुद्ध ने कहा था कि अपना दीपक खुद बनो, मेरे विचारों को भी सोच समझकर आत्मसात करो। उन्होंने कहा कि पूर्णिमा के ही दिन महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ और इसी दिन बोधगया में उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और फिर इसी तिथि को उन्हें निर्वाण भी प्राप्त हुआ। ये कोई संयोग मात्र नहीं था, यही मानव जीवन की पूर्णता है। पूर्णिमा ही पूर्णता का प्रतीक है। बहुत सुंदर बात कही पीएम मोदी ने। महात्मा बुद्ध भौगोलिक सीमाओं से ऊपर उठकर सबके हैं और सबके लिए है। भगवान बुद्ध के साथ मेरा एक संबंध भी है, मोदी ने कहा। इसमें एक अद्भुत और सुखद सहयोग भी है। संबंध और सहयोग का बहुत सुंदर विश्लेषण किया पीएम मोदी ने। पीएम मोदी ने कहा कि मेरा जन्म गुजरात के जिस वडनगर में हुआ था वो प्राचीन दौर में बौद्ध शिक्षा का एक बड़ा केंद्र हुआ करता था। वहाँ आज भी बड़े व्यापक स्तर पर अवशेष निकल रहे हैं। भारत में ऐसे कई शहर हैं जहाँ लोग उन्हें उस राज्य की काशी के तौर पर जानते हैं। काशी के समीप सारनाथ से मेरी आत्मीयता से आप भी परिचित हैं। पीएम मोदी ने कहा कि हमें इस विरासत को साथ मिलकर समृद्ध करना है। उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि नेपाल सरकार लुम्बिनी और बुद्ध सर्किट के विकास के लिए सहयोग कर रही है और योगदान दे रही है। नेपाल और भारत का संबंध हिमालय जितना ही पुराना और अटल है। अब हमें अपने रिश्तों को उतनी ही ऊंचाई भी देनी है। नेपाल के इस दौरे में पीएम मोदी और देउबा शेर बहादुर देउबा ने लुम्बिनी बौद्ध विहार क्षेत्र में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर फॉर बौद्ध कल्चर एंड हेरिटेज के निर्माण कार्य के लिए आधारशिला रखी। निर्माण का कार्य पूरा हो जाने के बाद यह विश्व स्तरीय सुविधाओं वाला एक केंद्र बनकर सामने आएगा और यहाँ दुनिया भर से आने वाले श्रद्धालु और पर्यटक बौद्ध धर्म के आध्यात्मिक पहलुओं का
आनंद ले सकेंगे, उनकी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। इस अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध केंद्र बनने के बाद इसका अद्भुत डिज़ाइन 7 परतों में तैयार किया गया है, जो बुद्ध द्वारा उनके जन्म के तुरंत बाद उठाए गए 7 कदमों का प्रतीक है। इसमें प्रार्थना कक्ष, ध्यान कक्ष, पुस्तकालय, सभागार, बैठक कक्ष, कैफेटेरिया और भिक्षुओं के रहने के लिए आवास होंगे। ये केंद्र ऊर्जा और अपशिष्ट प्रबंधन के मामले में भी तकनीकी रूप से बहुत उन्नत होगा। कुल मिलाकर यह केंद्र भारत की बौद्ध विरासत और तकनीकी कौशल दोनों का शानदार प्रदर्शन करेगा। हम मिलते हैं आपसे अगले अपडेट में। देखते रहिए जनभावना टाइम्स। नमस्कार।